अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चॉकलेट स्पंज केक बना रहे थे। आप देख सकते हैं कि मतलब कि हमारा केक कितना स्पंजी बना है। ये मोल्ड में हमने घी लगा के इसको अच्छे से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दिया है। मैदा डस्ट करने के बाद हमने अच्छे से मोल्ड को पूरा सेट करके फिर इसे एक तरफ रख दिया है। और ये देख सकते हैं आप। और ये एक बाउल लिया है, उसमें हमने दो एग डाले हैं, अंडे डाले हैं दो। और आप सब जानते हैं कि केक बनाने के लिए अंडों को कितना बीट करना पड़ता है। और ये देखें, हमने बीट स्टार्ट कर दिया है बीटिंग करना। तो ये अब बीट हो रहा है। काफ़ी लॉन्ग टाइम ये बीट हुआ है, क्योंकि मैं भी केक जब बनाती थी तो काफ़ी अर्सा मुझे हो गया बनाए हुए। अब यानी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो वीडियो जैसे अपलोड करने लगी हूँ। तो ये आज मेरा फ़र्स्ट केक है, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा केक पसंद आएगा और मेरी रेसिपी भी अच्छी लगेगी। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको ये भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वॉइस ओवर आप सब देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में वॉइस ओवरिंग कोई इतनी ख़ास और इतनी अच्छी होती नहीं है। मैं सारे मेजरमेंट लिखकर सॉन्ग्स लगा देती हूँ। तो ये मैं जो है ना, क्या कहते हैं, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप सबसे मेहरबानी करूँगी कि मेरे वॉइस ओवर को सुनकर मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे कोई इतनी ख़ास वीडियो में वॉइस ओवरिंग करनी आती नहीं है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि अंडा हम बीट कर रहे हैं। और मतलब बीट करते हुए काफ़ी इसको टाइम लग गया था। एक तो हैंड बीटर जो मेरा था वो असल में ख़राब है, तो इस चक्कर में मुझे बीट करने में बहुत टाइम लगा। ये लूज़ हो रहा था तो बार बार गिर रहा था। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत टाइम पहले केक बनाती थी। तो वो मैं अपने देवर के साथ मिलकर बनाती थी। तो हम दोनों, देवर और भाभी का लगा हुआ था कि कौन ज़्यादा अच्छा केक बनाएगा। तो उस वक्त हमने यानी बहुत केक बनाने के लिए पैसे खर्च करे, बहुत यानी हमारे ख़राब भी हुए। और फिर जब बनने लगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनने लगा। और अब ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने बनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये शुगर हमने 1 कप लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। ये थोड़ा थोड़ा कर कर हम डाल के इसको भी अंडे के साथ अच्छे से बीट करेंगे। तो जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं। जब तक कि हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि मेरा हैंड बीटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और अब मुझे जो है ना, ये हैंड बीटर हटाकर और जो है ना, क्या कहते हैं, हैंड मिक्सचर से जो हाथ वाला होता है उससे जो है ना, क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं इसे मिक्सिंग कर रही हूँ। और जो है ना, क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी मुझे टाइम लग गया, मेरा हाथ भी बहुत दुख गया था। और ये थोड़ा थोड़ा कर शुगर हम डालते जाएंगे इसमें। अच्छा, शुगर हमने लेकर ना चीनी को, और उसको हमने पीस लिया। पीसने के बाद अच्छे से जो है ना, क्या कहते हैं, फिर ये जब पाउडर फॉर्म में आ गया तो हमने इसको निकाल के एक कटोरे में रख दिया। तो इसको अच्छे से आप बीट कर लें। बीट करने के बाद इस अच्छे से बीट कर लें। जब बीट हो जाए, ये आप सब देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको बीट कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगी है इसको बीट करने में। इंशाल्लाह कल वाला जो हम केक आपको दिखाएंगे वो मिल्की केक होगा इंशाल्लाह, वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये वनीला एसेंस हमने 4 से 6 ड्रॉप जो है ना, क्या कहते हैं, इसमें डाला है, क्योंकि ये जो मेरे पास जो वनीला एसेंस है ये ओरिजिनल वाला है। और इसकी यानी स्मेल बहुत तेज़ है। ये 1 कप हमने मेजरमेंट के हिसाब से, जिस कप से हमने शुगर और मैदा लिया है उसी हिसाब से हमने ऑयल भी लिया है। तो ये 1 कप हमने ऑयल लिया। ऑयल को भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये जो रह गया ये थोड़ा फिर हमने डाला है, और फिर जो थोड़ा सा रह जाएगा वो हम बाद में डालेंगे जब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखें, मैदा हमने आपके सामने लिया। मैदा डालकर इस छन्नी में ही डाल दिया था असल में। और फिर ये 1 स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। और इनको अच्छे से हम छान लेंगे, और छान कर डायरेक्ट इसी में ही डाल लें जो हमने मिक्सचर बनाया था अंडे का, ऑयल का, चीनी का जो मिक्सचर बनाया था इसी में डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसको अच्छे तरीके से हम
मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप मिक्सिंग करने का तरीका। असल में वॉइस ओवर करने की वजह ये है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस में जो है ना मेरे कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉपीराइट का ऑप्शन आने की वजह से आप सब तक के मेरी वीडियो पहुंच नहीं रही है। तो मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन जो है ना वो जब सब तक की पहुंच ही नहीं रही तो मेरी मेहनत भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए सोचा कि वॉइस ओवर ही करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे वॉइस ओवर पे कोई बुरे कमेंट्स पास नहीं करेंगे, अच्छे कमेंट करिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करने की मुझे आदत भी नहीं है और वॉइस ओवर करना मुझे समझ में नहीं आता। समझ में यूँ नहीं आता कि असल में ऐसा लगता है कि जैसे अकेले अकेले ख़ुद से बात कर रहा है तो बंदा पागल हो गया। देख सकते हैं कि हमने जो दूध डालकर इसकी मिक्सिंग करी, इसका मतलब इतनी इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये इतने में ही, या बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। फिर 2 चम्मच हमने कोको पाउडर अलग से थोड़ा सा एक बाउल में उसी मिक्सचर को निकाल के 2 चम्मच कोको पाउडर डाला था, क्योंकि बच्चों को कुछ चॉकलेट केक खाना था। फिर इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके फिर हम जब मोल्ड में लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी कीजिए, ताकि आप सबके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रोथ भी होगा। क्योंकि बिल्कुल मैं न्यू हूँ चैनल में, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं आइडियाज़ नहीं हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी है, किस तरीके से नहीं। अच्छी बुरी वीडियो अगर आप लोग को मेरी लगती हो तो बुरी लगे तो उसके लिए भाई माज़रत, और जिनको अच्छी लग रही हो तो वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिनको बुरी लग रही है वो भी करें। असल में जिनको अच्छी लग रही है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे दिल से पसंद कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं लग रही है तो उनसे दरख्वास्त के साथ कहूँगी कि मुझे आप बुरा भला ना कहें, आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि आइंदा जो है ना क्या कहते हैं मुझे वॉइस ओवर करने में कोई परेशानी नहीं हो। आप सबके सपोर्ट साथ होगा तो इंशाल्लाह अच्छी सी वॉइस ओवरिंग हो जाएगी। आप सब देख सकते हैं ये मोल्ड में हमने इस तरीके से अपने केक के बैटर को लगाया है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से डाल रहे हैं। और समझ में भी नहीं आ रहा, इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई है कि आप सबसे क्या बात करूं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना वीडियो बनाते बनाते वॉइस ओवर करते करते समझ में आएगा कि आप सबको मुझे किस तरीके से यानी किस तरीके से आप सबका दिल जीतना है, आप सबको किस तरीके से लेके चलना है। ये सब चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। तो इसको मोल्ड में डालने के बाद हमने जो है ना क्या कहते हैं जब बेकिंग के लिए रखना है ना, तो असल में माइक्रोवेव है मेरे पास, लेकिन मैंने माइक्रोवेव में नहीं करा, इसको मैंने चूल्हे पे ही डायरेक्ट रखा है। तो ये मैंने 30 मिनट के अंदर मेरा परफेक्ट तैयार हो गया था। ये थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के ऊपर से हमने डस्ट करा था, ताकि वो ऊपर से केक का कलर थोड़ा सा चॉकलेटी आ जाए, क्योंकि बच्चे चॉकलेट केक कर रहे थे, तो बच्चों की खुशी के लिए ये चॉकलेट पाउडर डाला है। वरना ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना कोई मतलब वो नहीं है कि हर हाल में डालना है। तो ये तो बच्चों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए चॉकलेट पाउडर डाला था, ताकि बच्चों को लगे कि फुल चॉकलेटी केक बना है। लेकिन वाकई जब हमने केक खाया बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा बना हुआ था। और जो है ना क्या कहते हैं, अब आप सबको कैसा लग रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छे कमेंट पास करके किसी का दिल जीत लेने से, लाइक एंड सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे मेरे साथ साथ। और जो है ना ये देखें, अब हमारा केक बिल्कुल रेडी पर है। ये 30 मिनट्स के बाद इसका मतलब ये लुक आया है। केक बनने के बाद हमने देखा कि कहीं से भी 3-4 जगह से यानी स्टिक मारकर चेक करा, लेकिन कहीं